महान बनने के लिए कुछ बहुत बड़ा करने की ज़रूरत नहीं होती। आपका जो भी काम है केवल उसको इतने अच्छे ढंग से कीजिए कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको उस काम के लिए याद करें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी, समर वेकेशन चल रही हैं और डेली एक नए हिस्से की जो है हो रही है डीप क्लीनिंग। और एक हिस्सा अगर कमरा पूरा पॉसिबल ना हो पाए तो किसी एक कबर्ड की जो बहुत दिनों से सफाई मांग रही है या ऑर्गेनाइजेशन मांग रही है। इसी तरीके की एक होती है इनकी किताबों की अलमारी, जो अक्सर फैल जाती है। बीच बीच में मैं सेट करती रहती हूँ और बीच बीच में वो फैलती रहती हैं। फ़िलहाल आज की ये जिम्मेदारी बच्चों ने अपने कंधे पर उठा ली है और इसी तरीके से डेली घर का कोई एक हिस्सा जो है वो क्लीनिंग पे चल रहा है। अब इन्होंने जो है आज अपनी पूरी अलमारी फैलाई हुई है, तो ये साफ़ कर देंगे। और आज जो ये ब्लॉग है ये एक्चुअली कई दिनों की छोटी छोटी क्लिप्स का मिला जुला रूप है। तो ये एक आया था पार्सल अमेज़ोन से, और ये शेयर करने को रह गया था। एक्चुअली ये स्कूल खुलने से, जब स्कूल खुल रहे थे ना तभी आ गया था, लेकिन ये शेयर करने से रह गया किसी भी ब्लॉग में। तो ये ऐसी शॉपिंग है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बस मन कर रहा था इसलिए मंगा ली। ये मतलब हर एक के काम की चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, जिन्हें एक डिज़ाइनर सा नाइट लैम्प या फिर कुछ आर्टिस्टिक करने की इच्छा रहती है और कुछ यूनिक आपने अगर आप उसमें जोड़ना चाह रहे हो इंटीरियर में कि कुछ अलग सा जो अनयूजुअल सा हो, तो ये एक इस तरीके की चीज़ है। तो इसमें ना एक ये लाइट वाला हिसाब किताब मिलेगा, जो ये वाइट वाला इसके हाथ में आरोही के, और एक ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसी प्लास्टिक की शीट मिलेगी। तो एक्चुअली ग्लास जैसा ही बिल्कुल लुक है और आप इसको वॉश कर सकते हो, सब कुछ है। इसकी सिक्योरिटी के लिए इस पर दोनों तरफ फिल्म लगी हुई है ताकि इस पर स्क्रैच ना पड़े। और कलर जो है वो 12 पैकेट का एक अलग आया है और एक दो ये वाइट मार्कर इसके साथ अलग आए हैं। साफ़ करने के लिए कपड़े आए हैं 2। अब इस पे से ये वाली जो प्रोटेक्टिव फिल्म है इसको उतार दिया मैंने, एक साइड से उतार दिया, अभी दूसरी साइड से उतारेंगे, तब जो वो क्रिस्टल क्लियर ग्लास है वो हमारे हाथ में आएगा निकल के। तो यहाँ पर आरोही मेरी हेल्प कर रही है, और जैसा कि मैंने इन्हें डिस्क्रिप्शन बताया कि ये ऐसे ऐसे काम करेगा, तो बहुत एक्साइटेड है। इस तरीके से इसमें लग जाएगा लाइट में। अब इसके साथ जो पेन आए हैं, इसकी कीमत जो है वो, जो इसके कलर्ड पेन है उनका 12 का सेट मंगाया था, तो ये मुझे थोड़ा महंगा मिला है, 600 कुछ रुपए का। लेकिन अगर आप खाली 2 मार्कर के साथ इसको मंगाएंगे तो ये 300-400 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन जस्ट ये है कि एक शो की चीज़ है और अच्छी लगी मुझे, बस इसलिए मंगा ली। एस्थेटिक सी कि मैं इसे देख के पता नहीं क्यों रुक नहीं पाई, मुझे बहुत सुंदर लगा ये। इस पर जितना आसान आपको लिखना दिखाई दे रहा है ना, उतना ही आसानी से इरेज भी हो जाएगा। चाहे तो गीला कपड़ा करके साफ़ करिए या फिर इसको थोरोली धो भी सकते हैं रनिंग वाटर में। अब इसको लिखने के बाद होगा क्या, असली मैजिक जो आता है, जो ये इसकी असली कहना चाहिए चीज़ है, जो इसके साथ वाइट वाला वो अटैचमेंट आया है, उसको आप किसी भी अडेप्टर के साथ, जो चार्जर रहते हैं ना वो, उसके साथ आपको लगाना है। इसमें हल्की सी लाइट जलेगी और इसके ऊपर जब आप ये ग्लास रखेंगे ये, तो ये एकदम से जो है, जो भी आपने लिखा होगा वो एकदम ग्लो करेगा। और अगर बिल्कुल डार्क रूम में रखें तो ये नाइट लैम्प की तरह मध्यम सी रोशनी देगा, कलरफुल सी, जैसे इसमें आपने पेन यूज़ किए होंगे, और बहुत ही सुंदर ये देखने में लगेगा। अब ऐसी चीज़ें देख के ना बच्चे बड़े ललचा जाते हैं, तो मेरा वाला ये लिखा हुआ तुरंत मिटा के फिर 1 घंटा लगा के ये इन्होंने लिख दिया और फिर ये ही बना रहा। और बाकी इनकी चल रही है वही उधम जो हर घर में सब बच्चों का चल रहा है। अब पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक बच्चों के साथ रहना है और इनको मैनेज भी करके चलना है। तो ये अब एक डेली रूटीन का एक हिस्सा है, इनकी ये शैतानियाँ और मस्तियाँ झेलना। अब जी ये आज के दिन का, यानी कि ये संडे का व्लॉग है।
जहाँ से ये दिन शूट हो रहा है। तो आज संडे में जो है मेरे हस्बैंड का पहले ही प्री प्लान रहता है कि उस दिन उन्हें घर से रिलेटेड कौन सा काम करना है। तो उनकी एक अच्छी आदत है कि वो रूटीन के चक्कर में नहीं पड़ते, पहले वो नहाने से पहले अगर कोई इस तरीके का क्लीनिंग का काम है तो वो फटाफट से पहले कर लेते हैं। तो वो अंदर एसी क्लीन कर रहे हैं नीचे वाले बेडरूम का, और ये जो इसके फ़िल्टर हैं ये मुझे साफ़ करने को इन्होंने दे दिए हैं। तो इसको रनिंग वाटर में ना धो के पहले एक टूथब्रश की मदद से, ये तो क्लीनिंग वाला ब्रश अलग ही है नायलॉन का, लेकिन सिंपल एक पुराने टूथब्रश की मदद से आप इसको ड्राई में ही पहले साफ़ कर लो अच्छे से। तो जितनी भी धूल है वो सारी आराम से निकल जाएगी, क्लीन हो जाता है ये। और उसके बाद झाड़ के ये जितना कूड़ा है ना, इसको सूखे को ही फूल झाड़ू से अपना लेके डस्टबिन में और डस्टबिन तक पहुंचा दीजिए। और उसके बाद जो आप इसको गीले पानी से धोएंगे ना तो बिल्कुल भी मैस नहीं मचता और गंदगी कम लगती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, पानी बहुत कम लगता है और मिनटों में आपका काम हो जाता है। जो 10-15 मिनट लगते हैं ना, उसके बजाय आपके 2 या 3 मिनट में ये फ़िल्टर जो हैं वो क्लीन हो जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि क्लीनलीनेस के साथ आप कोई समझौता करेंगे, बिल्कुल बढ़िया साफ़ हो जाएंगे। तो ये बस एक बार रनिंग वाटर के नीचे चला दिया और ये दोनों फ़िल्टर जो हैं वो क्लीन हो गए। गर्मी इतनी है, सूखने का झंझट तो अब होता ही नहीं इस टाइम पे, इधर धो चीज़ इधर सूख जाती है। तो फटाफट से इनको झाड़ के देखो ये क्लीन हो गए हैं बिल्कुल। अब इन्हें लेके जाऊंगी अंदर बेडरूम में, जहाँ पर उनकी एसी की क्लीनिंग भी लगभग निपट चुकी होगी जितना मुझे अंदाज़ा है। तो ये एक आध बार हम लोग सर्विस करा लेते हैं और प्रोफेशनल सर्विस वालों को बुला के, और एक आध साल जो है मेरे हस्बैंड ऐसे ही कॉटन के कपड़े और ब्रश वगैरह से साफ़ कर देते हैं। बिल्कुल ठीक एसी हमारा ये काम कर जाता है। और इस एसी को आए हुए भी अब 7-8 साल हो गए, यूं का यूं ये चल रहा है। इसमें हमने प्रोफेशनल क्लीनिंग जो है इसकी 2-1 बार ही कराई है। तो चीज़ें ना इलेक्ट्रॉनिक वाली अगर थोड़ी सी एहतियात से बरती जाएँ और टाइम टू टाइम उनकी क्लीनिंग वगैरह अगर आप ढंग से करते रहें तो बहुत अच्छे से चल जाती हैं, अगर आपने सही कंपनी की एक बार चुन ली है। तो ये एसी हमारा इसी तरीके का काम करता है अभी तक। इसने अभी हमें 7-8 सालों में कोई दिक्कत नहीं दी। इवन पुराने वाले घर में हमने लिया था और नए वाले में भी फिर इसको ही लेके आए। दूसरे वाले बेडरूम में यहाँ आके हम लोगों ने दूसरा एसी फिर लिया था। अब जो संडे की लॉन्ड्री थी, अब संडे वाली स्पेशल तो कुछ होती नहीं है, लेकिन हाँ लॉन्ड्री थी आज, तो वो मैंने धो दी। एक्चुअली ये 15 मिनट वाला लोड है, जो थोड़े से हल्के से घुमाने होते हैं ना कपड़े, वो वाले। अब इनको फैलाने के बाद समझिए घर का काम जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। और यहाँ से नीचे जाके मैं सीधे जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठूँगी, क्योंकि जो टाइम टेबल बनाया था उसमें सुबह की चाहे और चीज़ें इधर से उधर हो जाएं, लेकिन जो मैंने उनके लिए समय रखा था 11 बजे से 12 बजे तक पढ़ने का, उसमें मैं नहीं करती हूँ। अगर किसी वजह से मैं नहीं मतलब और कामों को टाइम पे कर पाऊँ तो भी इनकी पढ़ाई का जो है वो टाइम फिक्स है, क्योंकि बच्चों का एक निश्चित समय पर पढ़ने बैठाना उनके मेंटल उसके लिए भी सही रहता है। उनको एक हैबिट हो जाती है कि उस टाइम पे दिमाग उनका पढ़ने के लिए रेडी रहता है। तो यहाँ पर इनका जो है वो मैथ का काम करा रही हूँ मैं। अच्छा, इसमें पढ़ाई में क्या चल रहा है, हॉलीडे होमवर्क तो अभी इनका 1 आध दिन हुआ है तभी आया है। बाकी इनका जो मैथ्स का है वो मैं डेली ले रही हूँ स्कूल से अलग, जो मतलब अब आएगा हाफ ईयरली सिलेबस में, वो सवाल इनको सिखा रही हूँ। फ़िलहाल सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, आज तीसरा दिन है सिंप्लीफिकेशन का, आज आखिरी दिन है और आज इन्हें ये क्लियर हो जाएंगे। इन केस अगर क्लियर नहीं होते, कई बार बच्चे सवालों में दिक्कत करते हैं, तो क्या करना है, आप उनको सवाल दे के हटिए मत वहाँ से। उनको अपने सामने बैठा के बोर्ड पर या कॉपी पर पूरा सवाल अपने सामने कराइए, और जैसे ही वो गलती करे उसे आप वहाँ पर टोक देंगे कि यहाँ पर ये नहीं होना था, ये होना था, ऐसे करो। बाकी सारे नंबर यूँ के यूँ उतरेंगे। रिमूव बार में, यानी बार के नीचे वाले नंबर हमें सॉल्व करने हैं। स्टेप बाय स्टेप करो। इस तरीके से अगर आप मैथ के क्वेश्चन कराओगे ना तो एक तो गलतियाँ कम होंगी, और दूसरी बच्चा गलती कर कहाँ रहा है वो हमें भी समझ में आएगा, और सबसे बड़ी बात उसको समझ में आ जाएगा कि मेरी गलती कहाँ हो रही है। तो फिर वो गलतियाँ कम होने लगती हैं। अब दोपहर बाद जो हमारा फ्री टाइम रहता है उसमें मैं लेटी हुई थी, आज कुछ कर नहीं रही थी। तो ये मेरी नंद की बिटिया जो है वो, उसे उसकी मम्मी मेरे पास छोड़ गई हैं कि मामी इंजॉय करेंगी आज इनके साथ, क्योंकि मैं इसके लिए हमेशा वो रहती हूँ कि मेरे पास बहुत कम टाइम मिलता है इसके साथ खेलने के लिए। तो आज ये
1.5-2 घंटे के लिए मेरे पास ही है। लाडो लाडो है ये, ऐसे ऐसे बैटरी चार्ज हो रही है तुम्हारी ऐसी। हाँ 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 हाँ। ओए ओए ये क्या है? ओए ये क्या है? ये क्या है भैया का? Who knows? ये क्या है? हो गया डिंग 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 डिंग। मैया मैया ओए आची गा दो गाना गा दो। खेल खाल के ये तो सो गई, लेकिन अभी 3 शैतान जो थे वो बचे हुए थे जो सोएंगे नहीं। इनको भी एक साइड में लगाना होता है, नहीं तो ये फिर ये फ़ोन टैब यही सब चीज़ें देखते हैं। तो इनको मैंने गेम में लगा हुआ था, किसी को कोई गाना सुनाने को बोला था, कोई एक्टिविटी करने को बोल रही थी। इसके बाद समय हो चला था जी पौधों को देखने का। तो अभी इतना गर्म पानी कई बार टंकी का भी हो जाता है कि अगर दोपहर का भरा हुआ है या कुछ और है तो मैं नीचे से ठंडा पानी जो है वो ले जाती हूँ इस वाटर बॉटल में, ताकि जो छिड़काव के लिए पानी है पत्तियों पे जो डायरेक्ट टच में आ रहा है, मिट्टी में जो जा रहा है वो तो चाहे थोड़ा गर्म भी चल जाए, लेकिन जो पत्तियों पे स्प्रे करने के लिए पानी है वो थोड़ा नॉर्मल ही हो तो सही रहता है। तो इससे मैं स्प्रे कर रही हूँ। अच्छा, ये स्प्रे गन जो है जो हमारी सबसे पहली आई थी, लोकल मार्केट से ख़रीदी थी, वो ज़्यादा सबसे अच्छी थी, लेकिन जब से वो ख़राब हुई है उसके बाद से ज़्यादा अच्छी कोई आई नहीं। अब इसमें ना ये सिंगल मोड है जिससे ये एक ही तरीके की धार निकलती है, लेकिन फ़िलहाल खैर जैसी भी है अभी इससे ही काम चल रहा है, क्योंकि अगर पाइप से शावर वगैरह लगा के करूँ तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, और कितना भी पानी अभी इन पर डाल लो ड्राइनेस तो हो ही जाएगी, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो मैं इससे ही जो है थोड़ा सा ठंडे पानी से ही है कि शाम के टाइम पत्तियों पे कर देती हूँ तो थोड़ी धूल भी हट जाती है, और उम्मीद तो यही है कि इन पौधों को थोड़ा अच्छा लगता होगा। तो यहाँ पर जितने भी पौधे इधर रखे हुए हैं ना, इन सब पे जो है ये स्प्रे करके, और अगर इस टाइम पे किसी पत्ते में मतलब लगता है कि हाथ लगाने की ज़रूरत है, डेड हो रही है कोई पत्तियाँ या फिर कुछ और है जो इस आधे घंटे में हो सकता है, वो मैं कर देती हूँ। बाकी वैसे प्लांटेशन की ज़्यादा जिम्मेदारी जो है, नए पौधे लगाना या निराई गुड़ाई बहुत ज़्यादा अच्छे से पूरी मतलब किसी की रूटिंग अच्छे से दोबारा करनी है, वो सब काम मेरे हस्बैंड देखते हैं। मेरा काम बस इतना ही है कि शाम को अगर पौधे सूखे हुए हैं तो पानी डल जाए। इसके बाद भी वो सुबह जब हम लोग नीचे की तैयारी अपना काम वाम कर रहे होते हैं तो सुबह वो नीचे आने से पहले एक बार पौधों को देख के आते हैं। तो प्लांटेशन की जो मेन कहना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरे हस्बैंड ने ली हुई है, बस मैं उनका एक हेल्पिंग हैंड हूँ। अब सारे पौधे जो हैं वो साफ़ सुथरे और फ्रेश हो गए हैं। अब यहाँ कराने के बाद फिर हम चलेंगे नीचे। अब नीचे आके अभी बच्चों ने शाम को जो कुछ खाते हैं थोड़ा बहुत वो नहीं खाया है, तो खरबूजा रखा हुआ था फ्रिज में, ठंडा हो गया बढ़िया, तो ये मेरे हस्बैंड ने जो है वो काट लिया और ये खा रहे हैं। अभी मैं दोबारा नीचे जाके खाऊंगी, पहले मैं आ गई थी ऊपर ये मिट्टी का वो चिड़ियों के लिए पानी रखने के लिए, तो इधर चाचा जी ने रखवाया हुआ है स्टील के बर्तन में, तो मैं उसे जब भी देखती थी मुझे लगता था कि मिट्टी का रख दूँ, और मैं फिर भूल जाती थी कि एक बार पूछ लूँ क्या है क्या नहीं है।
तो मैंने ये मिट्टी का जो मैं जोत करती हूँ ना, उस टाइप के 2 हैं मेरे पास। तो मैंने एक उसमें से निकाल के भर के यहाँ पर रख दिया। लेकिन अब दीवार पे रखने में मुझे यही लग रहा है कि बंदर बहुत आते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि इसको मैं छत पे रख देती हूँ यहाँ पर बीच में। तो अगर कोई पक्षी चिड़िया आएगा तो उसका काम यहाँ पर हो जाएगा, और अगर बंदर ने गिराया भी तो ये टूटने से बच जाएगा। ये सोच के मैंने यहाँ रख दिया, और फाइनली आज ये काम भी शुरू हो गया। अब शाम का टाइम है, रात को खाने की तैयारी में मैं लग गई थी आके ऊपर से फिर सीधे, और खाने में बनेगा भेलिया। इसकी रेसिपी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। खट्टा मीठा सा अच्छा सा बनता है। अगर आपके बच्चे नहीं खाते किसी वजह से, तो मेथी दाना, साबुत मिर्च, हल्की सी हींग, इन 3 चीज़ों से आप इसको छौंकिए। मसाले वही डालिए जो डालते हैं। जब आपका ये पेठा कह लीजिए, भेलिया कह लीजिए, गल जाए, उसके बाद इसमें अच्छी आधी चम्मच के करीब, जो मसाले वाली चम्मच है वो, खटाई डाल दीजिए, अमचूर पाउडर, और आधी चम्मच के करीब भी डाल दीजिए चीनी। तो सूखी मिर्च का तीखापन, खटाई का खट्टापन और चीनी का मीठापन, तीनों चीज़ मिला के इतनी अच्छी सब्ज़ी बनेगी कि पूड़ी पराठों से ना भी खाएं, रोटी से भी आपके बच्चे भी आराम से खा लेंगे। और आज ही इतनी टेस्टी बनी थी कि सबने अपनी अपनी प्लेट्स बिल्कुल क्लीन कर दी थी। इसी के साथ ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।